क्या नाम है बहन जी आपका? अनीता भगतमती। बहन जी आप कहाँ से हैं? गांव बुटाना से, तहसील गुआना, जिला सोनीपत, हरियाणा से। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सतगुरु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैंने 1999 में ली जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले हम सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे। जो समाज करता है वही करते थे हम। व्रत करना, जैसे देवी पर जाना, कढ़ाई करना, हनुमान जी का करना और बालाजी जाना, वैष्णो देवी पर जाना, हम यही करते थे जी। बहन जी फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? इसका जी बहुत लंबा विवरण है। अगर मैं सारा बताऊंगी तो सुबह से शाम हो जाएगी, शाम से सुबह हो जाएगी, ये फिर भी पूरा नहीं होगा। ये बहुत लंबी कहानी है। हम इतने दुखी हो गए इन भगवानों की भक्ति करते 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 करते, हमारा बिल्कुल अंत होने वाला था। फिर मेरी बहन है रोहतक, उसने हमको बताया कि संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, उनसे दीक्षा ले लो। फिर हम वहाँ गए रोहतक, हमने वहाँ से नाम दीक्षा ली सतगुरु संत रामपाल जी महाराज से। बहन जी जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? जी हाँ, हमें इतने लाभ प्राप्त हुए, इतने लाभ प्राप्त हुए कि मेरी जीवा छोटी हो जाएगी उनके गुण गाते गाते। कहते हैं न कि समुंदर की स्याही भी बना लूँ वो भी ख़त्म हो जाए, सभी बड़ों की मैं कलम बना लूँ वो भी ख़त्म हो जाए, लेकिन उस सतगुरु के गुण लिखे नहीं जाएंगे। इतने गुण उस सतगुरु ने हमें इतने लाभ दिए कि मैं पूरी ज़िंदगी में उनका बहुत एहसान मानूंगी। सबसे पहले हमें प्रेत बाधा थी, हमें जिंद था, घायल गलवा रखी थी हमारे अंदर, और उस प्रेत बाधा ने इतनी तबाही मचाई कि मेरा शरीर बिल्कुल ख़राब हो गया। मैं मरने के लायक हो गई। मैं अपने कपड़े भी नहीं निकाल सकती थी नहाने के लिए, मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। बच्चों ने मेरा सब कुछ किया। फिर सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई। धीरे 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 उस परमात्मा सतगुरु संत रामपाल जी स्वरूप ने हमें वह जो सत भक्ति दी, उस सत भक्ति के कारण धीरे 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 मैं बिल्कुल ठीक हो गई। आज मैं आपके सामने हूँ और सारा काम करती हूँ बिल्कुल। उससे पहले मैं कुछ भी काम नहीं करती थी, और उनकी शरण में आने के बाद भक्ति करने से उस सत भक्ति में इतनी शक्ति है कि मैं ठीक हो गई बिल्कुल। और हमारे घर की स्थिति भी बहुत ख़राब हो गई थी। हमें ऐसे दिन देखने पड़े हैं कि हमारे पास किराया भी नहीं होता था कहीं जाने के लिए, और आज उस सतगुरु की दया से इतने लाभ हो गए, इतने लाभ हो गए कि मैं क्या गिनाऊं, गिनते गिनते थक जाऊंगी। उस भगवान ने हमें इतने लाभ दे दिए, किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है हमें। और हमें सत भक्ति मिल गई, हमें परमात्मा का रास्ता मिल गया। और मुझे दर्द उठता था पेट में जी, पत्थरी का। फिर मैंने इलाज के लिए मैं रोहतक मेडिकल में गई। उन्होंने अल्ट्रासाउंड किए तो दोनों गुर्दों में पत्थरी मिली, 8-8 mm की भरे हुए थे दोनों गुर्दे पत्थरी से। उनने बहुत कोशिश की मेडिकल वालों ने, लेकिन वो नहीं निकली। MP UP में भी गई मैं दवाई पीने, दिल्ली भी गई मैं, कई जगह से दवाई ली, लेकिन वो पत्थरी टस से मस नहीं हुई। 8 mm की पत्थरी थी, दोनों गुर्दे भरे हुए थे, और डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की। मैं लगभग 1.5-2 साल चक्कर काटे मैंने इसके लिए, पत्थरी के लिए, लेकिन किसी भी डॉक्टर से इतनी बहुत सारी रिपोर्ट है, लेकिन आज मैं वो भूल गई लाना। बहुत सारी रिपोर्ट रखी है मेरे घर पर। डॉक्टरों ने कहा था कि ऑपरेशन होगा, लेकिन ऑपरेशन से मैं बहुत डरती थी। मुझे बहुत डर लगता था कि ऑपरेशन तो मैं नहीं करवा सकती। लेकिन फिर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया की कि मैं आश्रम में गई हुई थी सत्संग सुनने के लिए। वहीं पर मैं पहले ये चर्चा हो रही थी कि मुझे ये लाभ मिला, भक्तों के पास बैठी हुई थी। तो एक ने बताया कि मुझे पत्थरी थी, तो मैं भी सोचने लगी है भगवान मेरी पत्थरी पता नहीं कब निकलेगी। तो मैं बाथरूम के लिए गई तो वहाँ पर 3-4 पत्थरी निकल के पड़ी अपने आप। धीरे धीरे ऐसे सारी निकल गई, बिना ऑपरेशन के, बिना दवाई के। दोनों गुर्दों में 8 mm की जो पत्थरी थी वो ऐसे ही निकल गई, और पहले मैं जो बहुत सारी दवाई खाई थी उससे कुछ भी नहीं आराम मिला। आज मैं संत रामपाल जी की दया से बिल्कुल स्वस्थ हूँ, कोई दर्द नहीं है, सारा काम करती हूँ बिल्कुल घर का, और बहुत अच्छी हूँ। और भी हमारे जो घरवाले भगत जी थे ना, वो भी पहले नाम नहीं लिए हुए थे, लेकिन उन्होंने भी बाद में नाम ले लिया। मेरी हालत को देखते हुए अगर ये ठीक हो गई तो
उन्होंने फिर नाम ले लिया। और वो बहुत दारू पीते थे, फौज में थे वो, बहुत दारू पीते थे, बीड़ी भी पीते थे, सिगरेट भी पीते थे। उन्होंने वो बिल्कुल नशा सब कुछ त्याग दिया। अब हमारा घर है ना बिल्कुल स्वर्ग के समान हो गया है। बच्चे थे हमारे, बच्चे भी जुड़ गए, अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे भी, लड़की भी लड़का भी बहुत अच्छे से, बहुत ठीक है जी। और जी परिवार में भी जो लेन देन था हमारा, कुछ कर्जा भी हो गया था, वो भी परमात्मा की दया से, सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की दया से वो भी क्लियर हो गया और हमारा स्थिति बिल्कुल ठीक हो गई। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, आपकी बीमारियां ठीक हुई। तो संत रामपाल जी महाराज ऐसी कौन सी भक्ति साधना देते हैं जिससे आप लोगों की ये सारी बीमारियां और परेशानियां ठीक हो जाती हैं? देखो जी, सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जो हमारे सदग्रंथों में सत भक्ति है, जो हमारी गीता जी कह रही है, चारों वेद 18 पुराण जो शास्त्र हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जो भक्ति विधि जो कह रहे हैं सतगुरु संत रामपाल जी महाराज हमें वो भक्ति सत भक्ति बता रहे हैं। उसी सत भक्ति से हमें ये सब आराम हो रहा है। और जो सतगुरु संत रामपाल जी महाराज हमें मंत्र देते हैं, उन मंत्रों में ऐसी शक्ति है, उससे सब ठीक होता है और उसी से हमारा सब काम ठीक हुआ है और सभी ठीक हो रहे हैं। बहन जी, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है या परेशान है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? देखो जी, संदेश तो सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ही दे सकते हैं, हम तो उनके दास हैं, हम संदेश क्या दे सकते हैं। हम तो इतनी प्रार्थना कर सकते हैं कि आप भी हमारी तरह दुखी हो, किसी न किसी बीमारी से, किसी भी तरह से दुखी हो, तो आप भी सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की शरण में कम से कम एक बार उनका ज्ञान सुनो और उनकी शरण में आकर देखो। कहीं कहीं भटक रहे हो, कहीं उधर भटक रहे हो, कहीं कहीं पहाड़ों पर जा रहे हो, कहीं मंदिर में, कहीं गुरुद्वारों में कहीं जा रहे हो, तो एक बार कम से कम सतगुरु संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को सुनो और समझो और उनकी शरण ग्रहण करके देखो। फिर आपको लाभ ना मिले तो फिर देखना। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सतगुरु संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के लिए भी कई चैनलों पर सत्संग आता है, साधना टीवी पर आता है, श्रद्धा पर आता है, ईश्वर पर आता है, उन पर पट्टी चलती है, उन पर नंबर होते हैं। उन नंबरों से आप कांटेक्ट करके जहां भी होगे, आपका जो नज़दीक सेंटर होगा आपको वहीं पर बता दिया जाएगा। और नाम लेने के लिए बहुत ही सुविधा है, बहुत ही, ना कुछ पैसा देना ना कुछ नहीं, बिल्कुल फ्री नाम मिलता है, फ्री सब कुछ है। आप एक बार सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर देखो और सभी सुखी होगे, सारी पृथ्वी सुखी होगी, सारा संसार सुखी होगा। ये परमात्मा कबीर साहब के रूप में सतगुरु संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, एक बार इनकी शरण ग्रहण करके देखो। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब जी, धन्यवाद।